आज हमारे पास पेमा चौधरी की बेहद प्रभावशाली किताब स्टार्ट वेयर यू आर, अ गाइड टू कंपैशनेट लिविंग के कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसी किताब है जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। सही कहा। अगर हम अपने आसपास देखें तो हर कोई खुद को किसी ना किसी तरह फिक्स करने में लगा है ना? लगातार खुद को बेहतर बनाने की दौड़ चल रही है। लेकिन हमारी आज की स्रोत सामग्री बौद्ध दर्शन की प्राचीन लोजोंग शिक्षाओं और टोंगलेन ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से एक बिल्कुल अलग रास्ता दिखाती है। हाँ, और ये रास्ता हमारी आम सोच से काफी अलग है। और उन अवांछित भावनाओं को जिन्हें हम अक्सर छिपाना या अनदेखा करना चाहते हैं, उन्हें ही अपने हृदय को जागृत करने यानी बोधिचित्त और सच्ची करुणा विकसित करने के कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। ये सचमुच एक ऐसा विषय है जो हमारे सोचने के तरीके को जड़ से हिला सकता है। हम अक्सर ये मानते हैं कि शांति, ज्ञान या सच्ची करुणा पाने के लिए हमें किसी आदर्श स्थिति में होना चाहिए। हाँ, मतलब हमें लगता है कि पहले सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल। हमारी धारणा होती है कि जब हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, जब हमारा गुस्सा शांत हो जाएगा, तब हम आध्यात्मिक रूप से विकसित होंगे। लेकिन लोजोंग, जिसका शाब्दिक अर्थ ही है मन का प्रशिक्षण, ये शिक्षा देता है कि हमें वहीं से शुरुआत करनी है जहां हम अभी हैं। जहां हम अभी हैं यानी अपनी सारी कमियों के साथ। हाँ, हमारी सारी उलझने हैं, हमारा दर्द, हमारी कमियां, यही वो जमीन है जिस पर करुणा का बीज बोया जा सकता है। इसके लिए हमें किसी पवित्र गुफा में जाने की या किसी पहाड़ पर बैठने की जरूरत नहीं है। और स्रोत सामग्री का पहला ही विषय इस विचार को बहुत जोरदार तरीके से पेश करता है। कोई बचाव नहीं, कोई समस्या नहीं, यानी नो एस्केप नो प्रॉब्लम। पेमा चूड्रन का मूल विचार ये है कि आत्म सुधार की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम्म, एक मिनट रुकिए, सुनने में ये बात बहुत अजीब और शायद थोड़ी अटपटी भी लगती है। हम तो हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि हमारे अंदर की कमियां, हमारा गुस्सा, यहाँ तक कि डिप्रेशन भी वास्तव में हमारी संपत्ति है, हमारी दौलत है। ये कैसे संभव है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। क्या ये अपनी नकारात्मकता को सही ठहराने का कोई बहाना नहीं बन जाएगा? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, तो पाएंगे कि ये अपनी कमियों को सही ठहराने के बारे में बिल्कुल नहीं है, अच्छा। बल्कि ये मानवीय स्वभाव की उस बुनियादी अच्छाई को पहचानने के बारे में है जो हमेशा मौजूद रहती है। स्रोत सामग्री में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया गया है। क्या है वो उदाहरण? कल्पना कीजिए कि आसमान में एक बहुत ही चमकदार सूरज है, लेकिन वो घने और काले बादलों के पीछे छिपा हुआ है। हमारा दर्द, हमारा गुस्सा और हमारा डिप्रेशन उन बादलों की तरह है। तो सूरज हमारी वो बुनियादी अच्छाई है जो कहीं गई नहीं है, बस छिप गई है। एकदम सही। हम अक्सर इन बादलों से इतनी नफरत करने लगते हैं कि हम भागने की कोशिश करते हैं। दर्द से भागने की हमारी ये पुरानी आदत ही हमें वर्तमान क्षण से दूर कर देती है। दूसरों के लिए करुणा तब तक आ ही नहीं सकती जब तक हम खुद के घावों को स्वीकार नहीं करते। तो मतलब हम उस दर्द को महसूस ही नहीं करना चाहते, हम बस किसी तरह उससे ध्यान हटाना चाहते हैं, चाहे वो टीवी देखकर हो, ज्यादा काम करके हो, या बस उस भावना को दबा कर हो। बिल्कुल। हम एक भ्रम में जीते हैं कि अगर हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को किसी तरह दबा दें या उनसे भाग जाएं, तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन भागने की यह प्रक्रिया हमारे दिल के चारों ओर एक बहुत ही कठोर कवच बना देती है। एक दीवार सी खड़ी कर लेते हैं हम। हाँ, और हम दूसरों के प्रति सच्ची करुणा तब तक महसूस ही नहीं कर सकते जब तक हम खुद के घावों को, अपनी ही कमियों को बिना किसी फैसले के स्वीकार नहीं करते। जब हम अपनी ही पीड़ा से भागते हैं, तो हम दुनिया के बाकी लोगों की पीड़ा से जुड़ने की क्षमता भी खो देते हैं। इस बात को गहराई से समझने के लिए स्रोत सामग्री में तिब्बती बौद्ध धर्म के महान योगी मिलारेपा की एक कहानी दी गई है, जो मुझे लगता है कि इस पूरी स्थिति का बहुत सटीक वर्णन करती है। हाँ, वो गुफा वाली कहानी बहुत ही दिलचस्प है। मिलारेपा एक गुफा में अकेले ध्यान करते थे। एक दिन जब वे बाहर से लकड़ी इकट्ठा करके वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनकी गुफा भयानक राक्षसों से भरी हुई है। ये राक्षस उनके बिस्तर पर कूद रहे थे, उनका खाना खा रहे थे और उनकी किताबें पढ़ रहे थे। यह एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। हमारे जीवन में भी ये राक्षस हमारी चिंताएं, हमारा डर या हमारे वे विचार हो सकते हैं जो अचानक हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। हाँ, और मिलारेपा की पहली प्रतिक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हमारी होती है।
उन्होंने सोचा कि वे इन राक्षसों को बौद्ध धर्म की ऊंची ऊंची शिक्षाएं देंगे और वे भाग जाएंगे। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उन्हें भगाने की। बिल्कुल। उन्होंने उपदेश देना शुरू किया, लेकिन राक्षसों पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद मिलारेपा को गुस्सा आ गया और वे उन राक्षसों से सचमुच लड़ने लगे। उन्हें धक्के मारकर बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन राक्षस बस उन पर हंसते रहे। वे टस से मस नहीं हुए, उल्टा उनका आकार और बढ़ता गया। ये वो स्थिति है जब हम अपनी नकारात्मक भावनाओं से लड़ रहे होते हैं। हम जितना अपने डर या डिप्रेशन का विरोध करते हैं, जितना उन्हें अपने दिमाग से बाहर निकालने के लिए संघर्ष करते हैं, वे उतने ही मजबूत और हावी होते जाते हैं। मनोवैज्ञानिक नजरिए से भी ये सच है कि जिस विचार को हम दबाने की कोशिश करते हैं वो और भी जोर से वापस आता है। एकदम सच है। फिर कहानी में एक बहुत ही अद्भुत मोड़ आता है। जब मिलारेपा लड़ते लड़ते पूरी तरह से थक गए तो उन्होंने हार मान ली। वे जमीन पर बैठ गए और उन्होंने एक गहरी सांस लेकर राक्षसों से कहा, मैं यहां से कहीं नहीं जा रहा और लगता है तुम भी नहीं जा रहे, तो चलो अब साथ ही रहते हैं। और ऐसा कहते ही चमत्कार हो गया। हाँ, आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा कहते ही सारे राक्षस गायब हो गए, सिवाय एक बहुत ही खूंखार और बड़े राक्षस के। तब मिलारेपा उठे, उस आखिरी राक्षस के बड़े से मुंह के पास गए और बोले, अगर तुम चाहो तो मुझे खा लो। उन्होंने खुद को पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। बिल्कुल। और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, वो आखिरी राक्षस भी वहां से गायब हो गया। इस कहानी का सबक जीवन बदल देने वाला है। जब प्रतिरोध खत्म होता है तो राक्षस भी चले जाते हैं। हम अपने दर्द से जितना लड़ते हैं वो उतना ही हमें डराता है। लेकिन जब हम उसके सामने अपना बचाव छोड़ देते हैं, जब हम कहते हैं कि ठीक है, ये दर्द है और मैं इसे महसूस करने के लिए तैयार हूं, तो वो दर्द अपना खौफनाक रूप खो देता है। वो हम पर हावी नहीं हो पाता। हाँ, वो हमारी दुनिया को नष्ट नहीं करता। और यहीं से जहर को दवा बनाने की वो प्रक्रिया शुरू होती है, जिसका लोजोंग शिक्षाओं में बहुत महत्व है। जहर को दवा बनाना, ये विचार मुझे बहुत आकर्षित करता है। स्रोत में विशेष रूप से 3 जहरों की बात की गई है: लालसा, आक्रामकता और अज्ञानता। ये तीनों हमारे जीवन में रोजमर्रा की बातें हैं। हाँ, पेमा चोडरन कहती हैं कि लोग और परिस्थितियां लगातार हमारे अंदर इन 3 जहरों को ट्रिगर करते रहते हैं। कोई हमसे बुरा बर्ताव करता है तो आक्रामकता आ जाती है, कुछ अच्छा देखते हैं तो लालसा पैदा हो जाती है। हमारी सामान्य प्रतिक्रिया यही होती है कि हम किसी तरह इन भावनाओं से छुटकारा पा लें। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि लोजोंग की शिक्षाएं हमें इन जहरों से छुटकारा पाने के लिए नहीं कहती। स्रोत में एक बहुत ही पुरानी और खूबसूरत कहावत का जिक्र है कि मोर जहर खाता है और वही जहर उसके पंखों के रंगों को इतना खूबसूरत और चमकदार बनाता है। वाह, ये तो बहुत ही सुंदर रूपक है ना? मोर उस जहर से मरता नहीं है, बल्कि उसे अपने सौंदर्य में बदल देता है। इसी तरह हमारी नकारात्मक भावनाएं, हमारा भारीपन, यही वो कच्चा माल है जो हमें जागृत करने की दवा बन सकता है। और इस जहर को दवा बनाने का सबसे व्यावहारिक तरीका है टोंगलेन का अभ्यास। टोंगलेन का शाब्दिक अर्थ है अंदर लेना और बाहर भेजना। स्रोत में इसके 4 चरण बताए गए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम इसे बस एक सूची की तरह पढ़ने के बजाय इसके हर एक कदम को समझें। बिल्कुल, यह बहुत जरूरी है। तो टोंगलेन का पहला चरण क्या है? पहला चरण है खुलापन या फ्लैशिंग ओपननेस। इसे आप एक छोटे से पल के रूप में देख सकते हैं, जहां आप कुछ नहीं कर रहे होते। ये एक पल के लिए अपने दिमाग की सारी बनावट को पूरी तरह से शांत और खाली छोड़ देने जैसा है। जैसे किसी विचार से पहले का जो एक खालीपन होता है। हाँ बिल्कुल, जैसे एक लंबी दौड़ के बाद अचानक रुककर एक गहरी सांस लेना। ये तो बहुत आसान लगता है, बस एक पल का ठहराव। लेकिन जो दूसरा चरण है वो हमारी सामान्य प्रवृत्तियों के बिल्कुल खिलाफ जाता है। हाँ, दूसरा चरण काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसमें बनावट या टेक्सचर के साथ काम करना होता है। स्रोत के अनुसार इसमें अभ्यास करने वाले को अपनी सांस के माध्यम से काले, भारी और गर्म धुएं को अंदर खींचने की कल्पना करनी होती है और फिर सांस छोड़ते समय सफेद, ठंडी और ताज़ा रोशनी को बाहर खींचना होता है। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि कोई अपनी मर्जी से काला और भारी धुआं अंदर क्यों लेना चाहेगा। हम तो हमेशा अच्छी चीजें अंदर लेना चाहते हैं और बुरी चीजें बाहर निकालना चाहते हैं। यह एक बहुत ही अहम सवाल है। हम आमतौर पर अच्छी, सुखद और आरामदायक चीजों को अपने पास सुरक्षित रखना चाहते हैं और बुरी या दर्दनाक चीजों को बाहर धकेलना चाहते हैं। यही हमारे अहंकार का, हमारे ईगो का मूल स्वभाव है। तो ये अभ्यास हमारे उस ईगो को तोड़ता है। बिल्कुल।
टोंगलेन जानबूझकर इस अहंकार की प्रक्रिया को उलट देता है। जब हम वो भारी काला धुआं अंदर लेते हैं तो हम अपने उस डर को तोड़ रहे होते हैं जो हमें दर्द से दूर भागने को कहता है। हम्म। हम अपनी और दुनिया की पीड़ा को स्वीकार कर रहे होते हैं। और सफेद रोशनी का क्या महत्व है? जब हम सफेद रोशनी छोड़ते हैं तो हम बिना किसी स्वार्थ के करुणा और राहत बाहर भेज रहे होते हैं। ये सच में अहंकार को तोड़ने का एक सीधा तरीका है। फिर तीसरे चरण में हम किसी विशिष्ट व्यक्ति के दर्द को महसूस करते हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे हम प्यार करते हैं और जो कष्ट में है। हम उस व्यक्ति की पीड़ा को अपनी सांस के साथ ग्रहण करते हैं और बदले में उसे वो ठंडी सफेद रोशनी के रूप में राहत भेजते हैं। और ये केवल दूसरों के लिए नहीं है, कभी कभी वो विशिष्ट व्यक्ति हम खुद भी हो सकते हैं। जब हम खुद दर्द में होते हैं तो हम उस दर्द को महसूस करते हुए टोंगलिन कर सकते हैं। ये बहुत ही शांत करने वाला विचार है। और यहीं से ये अभ्यास अपने चौथे और सबसे शक्तिशाली चरण में प्रवेश करता है, जहां हम इस करुणा को दुनिया के सभी जीवों तक फैलाते हैं। हाँ, ये चौथा चरण मुझे बहुत गहरा लगा। अगर हम गुस्से में हैं तो हम सिर्फ अपना गुस्सा अंदर नहीं ले रहे हैं, बल्कि हम दुनिया के उन लाखों लोगों के गुस्से को भी अंदर ले रहे हैं जो उसी क्षण ठीक उसी तरह का गुस्सा या निराशा महसूस कर रहे हैं। हम सबको एक साथ जोड़ रहे होते हैं। बिल्कुल, हम उन सभी के दर्द को एक मानकर सांस अंदर लेते हैं और उन सभी के लिए राहत बाहर भेजते हैं। यह अभ्यास हमें यह एहसास दिलाता है कि हम अपने दर्द में अकेले नहीं हैं। हमारी पीड़ा दुनिया की पीड़ा से अलग नहीं है। बिल्कुल सही कहा। टोंगलिन करते समय हम धीरे धीरे यह महसूस करने लगते हैं कि जिन भावनाओं को हम इतना ठोस और वास्तविक मानते थे, वे दरअसल उतनी ठोस हैं ही नहीं। वे लगातार बदल रही हैं। हाँ, वे बदल रही हैं। वे हवा की तरह आती जाती रहती हैं। इस बिंदु पर स्रोत सामग्री एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा की ओर मुड़ती है, चीजों को हल्के में लेना या चाइल्ड ऑफ इल्यूजन बनना। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत में एक लोजोंग नारा दिया गया है, जीवन की सभी घटनाओं को एक सपने की तरह देखें, एक बीती हुई याद की तरह। ये बहुत ही गहरी बात है। हम इंसान हर छोटी बड़ी चीज को, अपने हर विचार को, अपनी हर रोजमर्रा की समस्या को इतना भारी और इतना ठोस बना देते हैं, जैसे कोई हमें इग्नोर कर दे तो हम पूरी रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं। पेमा चोडुन इसे बहुत सरलता से समझाती हैं। वे कहती हैं कि हमारी जिंदगी का हर पल, जैसे ही हम उसे जीते हैं, वो बस एक याद बन जाता है। इस पल में हम जो बात कर रहे हैं वो अभी एक वास्तविकता लग रही है, लेकिन कुछ ही मिनटों में ये महज एक बीती हुई याद होगी। ये तो सच है। जब हम दुनिया को इस तरह से देखना शुरू करते हैं तो हम एक चाइल्ड ऑफ इल्यूजन बन जाते हैं, एक ऐसे बच्चे की तरह जो दुनिया को उसकी तरलता, उसकी बदलती हुई प्रकृति और आश्चर्य के साथ देखता है, बिना किसी भारीपन या पूर्वाग्रह के। इस बात को गहराई से महसूस कराने के लिए स्रोत में दो बहुत ही शानदार कहानियां दी गई हैं। पहली कहानी इशी की है। हाँ, वो नेटिव अमेरिकन वाली कहानी। इशी एक नेटिव अमेरिकन था जो अपने पूरे कबीले का आखिरी जीवित इंसान था। जब उसे पहली बार आधुनिक सभ्यता में लाया गया तो उसने एक ट्रेन को देखा। उसके जीवन भर के विश्वास और उसके कबीले की कहानियों के अनुसार ट्रेन एक भयानक दानव था जो आग और धुआं उगलता था और इंसानों को जिंदा खा जाता था। किसी भी इंसान के लिए ये एक बहुत ही खौफनाक अनुभव होना चाहिए, अपने पूरे विश्वास के टूटने जैसा। लेकिन जो बात इशी को खास बनाती है वो उसकी प्रतिक्रिया थी। हाँ, जब एक मानवविज्ञानी ने इशी से पूछा कि अगर तुम्हें सच में लगता था कि वो एक राक्षस है तो तुमने उस ट्रेन पर चढ़ने की हिम्मत कैसे की, तो इशी का जवाब था, मेरी जिंदगी ने मुझे डरे होने से ज्यादा जिज्ञासु होना सिखाया है। ये वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। बिल्कुल, अपनी पूरी दुनिया उजड़ जाने के बाद भी उस इंसान में डर से ज्यादा जानने की उत्सुकता थी। वो अपने आसपास की हर नई चीज को बिना पहले से तय की गई धारणाओं के देख रहा था। ये हल्कापन जीवन की कई जटिलताओं को सुलझा सकता है। और दूसरी कहानी जो इस खोखलेपन को और भी बेहतर ढंग से दर्शाती है वो खाली नाव की ज़ेन कहानी है। ये मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक है। एक आदमी शाम के समय जब नदी पर हल्का कोहरा था, अपनी नाव पर शांति से जा रहा था। तभी उसने देखा कि सामने से एक और नाव तेजी से उसकी तरफ आ रही है। उसे लगा कि कोई और व्यक्ति नाव चला रहा है और वो बहुत लापरवाही कर रहा है। और वो गुस्सा होने लगा। हाँ, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे नाव मोड़ो, तुम मेरी नाव से टकरा जाओगे, अंधे हो क्या? उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। लेकिन जब वो नाव आकर उसकी नाव से जोर से टकराई तो उसने झुककर देखा और पाया कि उस नाव में तो कोई इंसान था ही नहीं।
वो नाव बिल्कुल खाली थी। बिल्कुल, वो नाव बस नदी के बहाव में बहकर आ गई थी। ये कहानी हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी का कितना सटीक आईना है। हमारी जिंदगी में भी हर दिन बहुत सी ऐसी खाली नावें आती हैं जिन पर हम बस अपना सारा गुस्सा निकालते हैं। कोई ट्रैफिक में हमारी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा देता है, या कोई बॉस हमें एक रूखा सा ईमेल भेज देता है और हम तुरंत अपने दिमाग में एक पूरी कहानी बुन लेते हैं। हम सोचते हैं कि वो जानबूझकर हमें परेशान कर रहा है। हम हर चीज का एक विलेन बना लेते हैं। हम हर परिस्थिति को व्यक्तिगत तौर पर ले लेते हैं। लेकिन जब हम करीब से देखते हैं तो पाते हैं कि वहां हमारे खिलाफ कोई ठोस इरादा नहीं था। वो बस जीवन का एक बहाव था, परिस्थितियों का एक मेल था। अगर हम ये समझ लें कि सामने वाली नाव खाली है तो हमारा कितना सारा तनाव अपने आप ही खत्म हो जाए। बात तो सही है, लेकिन जब हम उन लोगों का सामना करते हैं जो सच में हमें परेशान करते हैं, तब इस खाली नाव वाले विचार को याद रखना बहुत मुश्किल होता है। ये तो इंसानी फितरत है। स्रोत सामग्री में ऐसे लोगों को जुआन्स एंड जुआनिटास कहा गया है, यानी वो कठिन लोग जो हमारी जिंदगी का हिस्सा होते हैं, जो हमारी कमजोरियों को सबसे अच्छी तरह जानते हैं और हम पर वार करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि लोजों की शिक्षाएं हमें ऐसे लोगों से दूर भागने को नहीं कहती, बल्कि उन्हें अपना सबसे बड़ा शिक्षक मानने को कहती हैं। अतीशा की कहानियां बहुत ही प्रासंगिक है। अतीशा, जो भारत से तिब्बत जा रहे थे। हाँ, अतीशा 11वीं सदी के एक महान बौद्ध शिक्षक थे। उन्हें बताया गया था कि तिब्बत के लोग बहुत ही शांत, विनम्र और अच्छे स्वभाव के होते हैं, इसलिए ताकि उनका अभ्यास कमजोर ना पड़े और उनके अंदर ये अहंकार ना आ जाए कि वे कितने शांत हैं। अतीशा अपने साथ एक बहुत ही गुस्सैल और चिड़चिड़े बंगाली चाय वाले को ले गए। ये सुनकर तो कोई भी हंस पड़ेगा। मतलब आप एक लंबी और मुश्किल यात्रा पर जा रहे हैं और आप जानबूझकर एक ऐसे इंसान को साथ ले जा रहे हैं जो आपको हर बात पर ताने मारे और आपका खून खौलाए। सुनने में अजीब है, लेकिन इसके पीछे का दर्शन बहुत गहरा है। वे चाहते थे कि कोई ऐसा हो जो लगातार उनके धैर्य की परीक्षा ले, जो उन्हें उनके अंधेरों से रूबरू कराए। स्रोत में गुरजीएफ की भी एक ऐसी ही कहानी है। हाँ, गुरजीएफ ने अपने आश्रम में एक बेहद चिड़चिड़े आदमी को रहने के लिए बाकायदा पैसे दिए थे। क्या बात कर रहे हैं, पैसे दिए थे? जी हाँ, आश्रम के बाकी सब छात्र उस आदमी के व्यवहार से परेशान थे, लेकिन गुरजीएफ ने उसे इसलिए रखा था ताकि बाकी लोग वास्तविक जीवन में सहनशीलता और धैर्य सीख सकें। ये लोग जिन्हें हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सिरदर्द मानते हैं, वास्तव में वही हमें हमारी असलियत दिखाते हैं। लेकिन अक्सर हम इन कठिन लोगों या कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं? हम खुद को उनसे अलग और बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर स्यूज की मशहूर स्नीचेस की कहानी इस इंसानी फितरत का बहुत ही शानदार व्यंग्य है। वो कहानी बहुत ही मजेदार है। कुछ स्नीचेस के पेट पर तारे छपे होते हैं और कुछ के पेट पर नहीं। जिनके पेट पर तारे होते हैं वे खुद को खास और श्रेष्ठ मानते हैं। और फिर जब कोई एक मशीन लाता है जिससे बिना तारे वाले स्नीचेस भी पेट पर तारा छपवा लेते हैं, तो असली तारे वाले परेशान हो जाते हैं कि अब उनकी खास पहचान कैसे होगी। फिर वे क्या करते हैं? तो वे एक दूसरी मशीन से अपने तारे हटवा लेते हैं। ये बेवकूफ़ी भरा सिलसिला तब तक चलता है जब तक किसी को याद ही नहीं रहता कि असली कौन था और कौन नहीं। ये कहानी दिखाती है कि हम बनाम वे के चक्कर में कितनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। हम बस अपनी एक सुरक्षित पहचान बनाए रखना चाहते हैं, और इस सुरक्षित पहचान को बनाए रखने के लिए हम अक्सर विवादों से बचना चाहते हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहते जिससे माहौल खराब हो। और यहीं पर हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, जिसे स्रोत सामग्री में मूर्खतापूर्ण करुणा या इडियट कंपैशन कहा गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मूर्खतापूर्ण करुणा से क्या तात्पर्य है? अक्सर हम सोचते हैं कि किसी कठिन स्थिति में चुप रहना या किसी गलत बात को इसलिए सह लेना ताकि सामने वाले को बुरा न लगे करुणा है। हम बस माहौल को शांत रखना चाहते हैं। पेमा चोडरोन स्पष्ट करती हैं कि ये करुणा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ चीजों पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश है। ये हमारी कायरता है। हम बस उस असुविधाजनक स्थिति से बचना चाहते हैं जहां हमें अपनी आवाज उठानी पड़े। बिल्कुल, सच्ची करुणा के लिए बहुत साहस चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी आंखें मूंद लें। सच्ची करुणा का मतलब है कि हम परिस्थिति की कड़वी वास्तविकता को स्वीकार करें और फिर वहां से संवाद स्थापित करने की कोशिश करें, भले ही वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। और जब हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं, जब हम अपनी आध्यात्मिक आकांक्षाओं को वास्तविक जीवन की इन कठोर परिस्थितियों में लागू करने की कोशिश करते हैं, तब हम द बिग स्क्वीज का अनुभव करते हैं। द बिग स्क्वीज,
यह वह स्थिति है जहां हमारे ऊंचे आदर्शों और जमीनी हकीकत के बीच जोरदार टकराव होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आप अभी अभी बहुत ध्यान करके उठे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप पूरी दुनिया से प्यार करते हैं और अचानक आपका कोई करीबी व्यक्ति आप पर बिना बात के चिल्लाने लगता है। हाँ, तब सारी शांति गायब हो जाती है। उस वक्त आपकी सारी आध्यात्मिकता धरी की धरी रह जाती है। आप एक ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां ना तो आप पलटकर चिल्ला सकते हैं क्योंकि आपने अभी करुणा का पाठ पढ़ा है, और ना ही आप उस स्थिति को आसानी से नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि आपको सच में गुस्सा आ रहा है। आप एक चट्टान और एक कठिन जगह के बीच दब जाते हैं। लेकिन स्रोत सामग्री इस बात पर जोर देती है कि ये द बिग स्क्वीज ही वो जगह है जहां हमारा असली और सबसे गहरा आध्यात्मिक विकास होता है। यही वो रगड़ है जो हमारे अहंकार को कम करती है। हाँ, जब हमारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता, कोई बहाना नहीं बचता, तभी हम सच में खुद का सामना करते हैं। और शायद इसीलिए लोजोंग का वो नारा इतना शक्तिशाली है, जो हमारी इस चर्चा के अंतिम और सबसे गहरे पड़ाव की ओर हमें ले जाता है। भविष्य के परिणामों की उम्मीद छोड़ दे। Abandon any hope of fruition। ये नारा पहली बार में सुनने में थोड़ा निराशाजनक लग सकता है, लेकिन जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो ये बहुत ही मुक्तिदायक लगता है। बिल्कुल। जब तक हम ये उम्मीद करते रहते हैं कि भविष्य में किसी दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, या हम ध्यान करके भविष्य में एक बेहतर इंसान बन जाएंगे, तब तक हम कभी भी वर्तमान को पूरी तरह से जी नहीं पाते। हम हमेशा आज को नकारते रहते हैं क्योंकि हम एक काल्पनिक कल के इंतजार में बैठे हैं। ये भविष्य की उम्मीद इंसान का सबसे बड़ा जाल है। हम सोचते हैं कि बोधि या जागरूकता कोई ऐसी चीज है जो हमें भविष्य में किसी दिन कहीं बाहर से मिलेगी। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। लोजोंग शिक्षाओं का मूल सत्य ये है कि वो जागरूकता हमेशा से हमारे भीतर मौजूद है। ये कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां हमें चलकर पहुंचना है, बल्कि ये इस बात का गहरा एहसास है कि हम पहले से ही वहां हैं। जब हम खुद को सुधारने और बदलने की इस निरंतर जिद को छोड़ देते हैं, जब हम ये उम्मीद छोड़ देते हैं कि कल सब बेहतर होगा, तब जाकर हम पहली बार सच में आराम कर पाते हैं। तब हम देख पाते हैं कि हमारे भीतर इस वक्त भी कितनी बुनियादी अच्छाई मौजूद है। यह विचार हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। इस पूरी चर्चा ने स्रोत सामग्री से कई अद्भुत और जीवनोपयोगी विचार हमारे सामने रखे हैं, लेकिन अंत में एक ऐसा विचारणीय प्रश्न है जो मन में एक नई जिज्ञासा पैदा करता है। वो क्या है? ये सवाल ऐसा है जिस पर हमने पहले चर्चा नहीं की, लेकिन ये इन शिक्षाओं का ही एक स्वाभाविक विस्तार है। क्या हो अगर हमारा सबसे सच्चा, सबसे शुद्ध बुद्ध स्वरूप हमारी सबसे नकारात्मक भावनाओं में भी छिपा हो? ये एक बहुत ही उकसाने वाला और गहरा विचार है। हम हमेशा बुद्ध को एक शांत, ध्यानमग्न, मुस्कुराती हुई अवस्था में ही देखते हैं। हाँ, हमेशा शांत और स्थिर। लेकिन क्या एक बोर हुआ बुद्ध हो सकता है? क्या एक ईर्ष्यालु बुद्ध या एक भयंकर गुस्सैल बुद्ध हो सकता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर आत्मज्ञान का असली मतलब अपनी कमियों से, अपने गुस्से से या अपनी ईर्ष्या से भागना नहीं है, बल्कि अपने वर्तमान के इस उलझे हुए, अस्थिर और पूरी तरह से अव्यवस्थित रूप के साथ ही पूरी तरह से बिना किसी शर्त के दोस्ती कर लेना हो, तो सोचिए जिंदगी को देखने का नजरिया कितना बदल जाएगा। बिल्कुल बदल जाएगा। अगर हमारा ये उलझा हुआ, गलतियां करने वाला इंसान ही वो बुद्ध है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, तो हमें खुद से भागने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये विचार हमें खुद को पूरी तरह से स्वीकार करने की एक अभूतपूर्व स्वतंत्रता देता है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी आत्मसुधार के भारी प्रोजेक्ट के। बस खुद को उस रूप में स्वीकार करना जैसे इंसान अभी ठीक इसी पल में है। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी और दिलचस्प विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे लिए ये सोचने का विषय है कि क्या उस गुस्सैल या बोर हुए बुद्ध को पहचाना जा सकता है, और क्या उसके साथ बिना किसी शर्त के दोस्ती की जा सकती है। ये जानने की यात्रा अपने आप में बहुत रोमांचक है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।